श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आप कल जो कि 21 नवंबर 2023 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, जिसको अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। तो कितने समय तक आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, तो मुहूर्त की बात करेंगे। और साथ ही साथ आंवला नवमी का महत्व क्या है, क्यों इसे अक्षय नवमी कहते हैं, महत्व के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आपको 2 ऐसे उपाय के बारे में वर्णन करूंगी जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। और यदि आपके आसपास या आपके घर में आंवले का वृक्ष लगा है और उसमें फल नहीं आते हैं, अर्थात वृक्ष बड़ा हो गया है परंतु उसके फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको कौन से उपाय करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलता रूप से प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम मैं आंवला नवमी पूजा का जो मुहूर्त है उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त 21 नवंबर को है। सुबह 6:48 से प्रारंभ होकर के दोपहर 12:07 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे की अवधि प्राप्त हो रही है, अर्थात समय प्राप्त हो रहा है। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। साथ ही साथ आंवला नवमी के दिन आपको रवि योग भी प्राप्त हो रहा है, रवि योग बन रहा है और अगले दिन तक रहेगा रवि योग। साथ ही साथ पूरे दिन पंचक का भी समय रहेगा, अर्थात पंचक भी लग रहा है। तो रवि योग का जो समय है रात्रि में 21 नवंबर 2023 कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रात्रि में 8:01 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन अर्थात 22 तारीख को सुबह 6:49 तक रहेगा। तो हमने बात कर ली कि आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है। अब हम बात करेंगे कि आंवला नवमी का क्या महत्व है, आखिर आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखिए, 2 तिथियों का आप स्मरण करिएगा। पहला कि एक होती है अक्षय तृतीया, दूसरा अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी कहते हैं। तो पूरे वर्ष में केवल यह 2 तिथियां ऐसी होती है जिस दिन किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन आदि का पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अक्षय अर्थात जो क्षय नहीं होने वाला होता, जो समाप्त नहीं हो सकता, वह पुण्य फल आपको अक्षय नवमी एवं अक्षय तृतीया से प्राप्त हो सकता है। तो इसके महत्व को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, उसके नीचे भोजन किया जाता है। तो भोजन क्यों किया जाता है, पूजन क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो आंवला नवमी एक ऐसी तिथि है जिस दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्त्रोत का निर्माण किया था, अर्थात प्रकट किया था कनक धारा स्त्रोत को। वो भी उन्होंने अपने कई वर्षों के पुण्य फल को प्रदान करके माता लक्ष्मी की स्तुति करके इस दिन को अक्षय नवमी का दिन मांगा था वर में कि इस दिन किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म का फल जो होता है मनुष्य को जीते जी ही प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि और समय का किया गया पुण्य हमारी मृत्यु के बाद अर्थात अगले जन्म में प्राप्त होता है, परंतु केवल एक अक्षय नवमी और आंवला नवमी का दिन ऐसा होता है। स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी से अपने कई वर्षों का पुण्य और दान दे करके वर प्राप्त किया था कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन आदि करता है तो उसको इसका फल उसके मृत्यु से पहले ही अर्थात जीते जी ही उसे प्राप्त हो जाए। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी 5 घर से भिक्षा मांगने गए थे। एक बूढ़ी माँ की कथा आती है, तो कथा का मैं यहाँ वर्णन नहीं करूँगी, सिर्फ संक्षिप्त में ही आपको स्मरण कराना चाहूँगी कि बूढ़ी माँ से भिक्षा के स्वरूप में जगत गुरु शंकराचार्य को मात्र एक आंवला ही प्राप्त हुआ था और उन्होंने कहा था कि उसने मुझे दान किया है और माता लक्ष्मी को धन भंडार भरने के लिए कहा था। तब माता ने कहा था कि यह संभव नहीं है और उन्होंने स्तुति करके इस दिन को हमारे लिए पुण्यवान बनाने के लिए और अक्षय फल की प्राप्ति के लिए मांगा था। तो इस समय को और इस तिथि को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। आपसे जो भी बन सके दान, पुण्य आदि सत्कर्म जरूर करिएगा, करना आपको जरूर ही है।
गरुड़ पुराण में लिखा है, आंवला नवमी का महत्व का स्मरण करिएगा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि कोई अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन मात्र एक आंवले का भी दान कर देता, अर्थात आप किसी को दे सकते हैं, तो 11 लाख कीड़े की योनियाँ जो होती हैं 84 लाख योनियों में से, वो आपकी कीड़े की योनि छूट जाती। तो जीते जी आप यह सत्कर्म जरूर कीजिएगा, एक आंवले का दान कीजिएगा। आप आंवले के नीचे पूजन करते हैं तो वहीं आंवला समर्पित करिए और किसी न किसी को, ब्राह्मण को या आसपास के जो लोग हैं उनको दान कर सकते हैं, अर्थात खाने के लिए दे सकते हैं। और पूजन करके भोजन करने का भी नियम है। पूजन करके आप आंवले नवमी के दिन पूजन करिए आंवले का, और उसके नीचे यदि भोजन करते हैं, अर्थात कुछ प्रसाद स्वरूप ही भगवान को भोग लगाकर उसे भी प्राप्त कर लेते हैं, तो वह बहुत ही अक्षय फलों के प्रदान करने वाला होता है। इतना महत्वपूर्ण तिथि होती है आंवले नवमी की। तो यदि आप आंवला नवमी के दिन भोजन करते हैं तो भोजन करने का नियम क्या है और इसका महत्व क्या है, यह भी आप जान लीजिए। तो जैसा कि माता लक्ष्मी ने आंवला नवमी के दिन ही भगवान शंकर को अपने बैकुंठ धाम में भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, तो उस निमंत्रण को भगवान ने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पृथ्वी लोक में रहता हूँ और पृथ्वी के लोग यदि भूखे हैं तो मैं बैकुंठ में भोजन करने आऊँ, यह श्रेष्ठ नहीं है। तब भगवान शंकर ने स्वयं ब्रह्मदेव से एक उपाय पूछा था कि आप अपने वेद में, अपने लेखनी पुराण में देखिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मैं भोजन करूं, अर्थात या कोई भी व्यक्ति बैकुंठ जीते जी नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता, परंतु उसके पास बैकुंठ स्वयं ही आ जाए, ऐसा स्थान बताइए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि आंवले के नीचे जो होता है बैकुंठ का निवास होता है, अर्थात आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का महत्व यहीं से आया है कि उसके नीचे यदि आप बैठकर भोजन कर लेते हैं तो जिस फल की प्राप्ति आपको बैकुंठ में बैठकर भोजन करने से प्राप्त होती है, वही फल आपको आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने से फल प्राप्त हो जाता, अर्थात बैकुंठ का फल प्राप्त होता है भोजन करने का। तो इस तरह भोजन करने की प्रथा हमारे शास्त्रों एवं पुराणों से आई है कि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने का जो महत्व है वह बैकुंठ फल की प्राप्ति कराता है, इसीलिए भोजन किया जाता है। तो आप आंवले का पूजन कीजिएगा, उसके नीचे भोजन करिए, आंवले का दान करिए। साथ ही साथ आप शाम के समय पर या सुबह के समय अर्थात दोपहर के पहले ही आप आंवले के नीचे एक लंबी बाती का दीप जलाकर दीपदान अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यदि आप आंवले वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन लंबी बाती का दीपक जलाकर या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके हिंदी या संस्कृत में करते हैं तो फिर आपको वह अक्षय फल की प्राप्ति कराता है और आपके धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी कराता है, साथ ही साथ आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह महत्व है हमारा अक्षय नवमी, आंवला नवमी का। साथ ही साथ आपको कुछ बातों का स्मरण कराना चाहूँगी जो आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो फल प्राप्ति के साथ साथ हमें दोष भी लग जाता। आप क्या नहीं करेंगे, आंवला का पूजन करिए परंतु उसके फलों को, पत्तियों को नहीं तोड़िएगा, क्योंकि यदि आप उसके फलों को तोड़ते हैं तो फिर भगवान विष्णु के शीश काटने का जो दोष लगता है वही दोष मात्र एक आंवले का फल तोड़ लेते हैं यदि वृक्ष से आप आंवला नवमी के दिन, तो उसका दोष लग जाएगा शीश काटने का। तो ये ध्यान दीजिएगा, उसकी पत्तियों को आप नहीं तोड़ेंगे, फल नहीं तोड़ेंगे। और आप पूजन करके, एक नियम भी पूज्य गुरु जी ने उपायों में वर्णन किया कि उसकी छाल को ला करके हल्दी में रखा जाता है अपनी तिजोरी या बरकत वाले स्थान में। तो छाल का वर्णन यहाँ पे ऐसा मूलता नहीं कही गई है कि उसे नहीं लेना, यह उपाय में आता है, परंतु किसी भी प्रकार अन्य प्रकार से आप आंवले को हानि नहीं पहुँचाएंगे। चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। आंवला नवमी के दिन धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। आप क्या करेंगे, आंवला नवमी के दिन सूर्यास्त के समय पर आंवले पेड़ के नीचे एक घी का लंबी बाती का दीप जलाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी पूजन में सारे दीप लंबी बाती के ही जलाए जाते हैं, तो लंबी बाती का दीप जो है आंवले वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित होता है, गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है। तो लगा करके लंबी बाती का दीपक आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। कनक धारा स्तोत्र में 18 श्लोक होते हैं, तो 18 श्लोक यदि आप नेट पे सर्च करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि पहला आप पूरा श्लोक नहीं 18 पढ़ सकते हैं तो हिंदी या संस्कृत में किसी भी भाषा में आप मात्र पहला और आखिरी ही श्लोक का
पाचन कर लेते हैं, पढ़ लीजिए और अपनी झोली को पसार कर विनती कर लीजिए। फिर आपको जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। कनक धारा स्तोत्र का इतना महत्व है आंवला अक्षय नवमी पर पढ़ने से, उसका पाठ करने से। तो इस नियम को केवल आपको आंवला नवमी पर ही करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। कनक धारा स्तोत्र पाठ को करने का जो नियम है, आपको शाम के समय अर्थात सूर्यास्त से लेकर 7:30 बजे के बीच का जो समय होता है, आप ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त से लेकर के 7:30 बजे के बीच का जो समय है, उस समय पर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। लंबी बाती का घी का दीपक जलाकर और इस पाठ को करिए। झोली पसार कर प्रार्थना अवश्य करिएगा। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपके घर में आंवले का वृक्ष है और उसमें फल नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे शास्त्र विष्णु पुराण, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि जो आंवले का वृक्ष फल लगा है और फल नहीं देता है, तो आपको आंवला नवमी के दिन किसी भी नदी का, जिस भी नदी का आपके पास जल रखा हो, गंगा, यमुना, क्षिप्रा, मंदाकिनी आदि नदियों का, तो किसी भी एक नदी का जल लीजिए कटोरी में, और कटोरी में जल को लेकर के नारायण का स्मरण करिए और शिव नाम का स्मरण कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लीजिए। और फिर स्मरण कर यदि उस वृक्ष के नीचे आप जल को डाल देते हैं, तो फिर वह आंवले का वृक्ष फल देने लगता है। तो आंवला नवमी जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पड़ता है, दीपावली के बाद आता है, तो इस पर आपको इस उपाय को अवश्य करना है और अन्य समय पर इस उपाय को नहीं किया जाता है। तो इन बातों का ध्यान स्मरण करते हुए आप उपाय अवश्य करिएगा। साथ ही साथ महत्व को जरूर समझिएगा और आप इस दिन आंवले के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। और यदि आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो राम, कृष्ण या शंकर भगवान या दामोदर भगवान का एक माला का जाप ही कर लेते हैं, अर्थात किसी एक मंत्र का जाप आप अपने घर पर भी बैठकर कर लें, पर करिएगा जरूर, क्योंकि इस दिन का किया गया दान पुण्य सत्कर्म का फल आपको जीते जी ही प्राप्त हो जाएगा। और समय का तो कोई विधि विधान नहीं है कि आपको उसका फल कब प्राप्त होगा, परंतु जिस तिथि का हम जानते हैं, वर्णन सुनते हैं कि उसका फल हमें जीते जी ही प्राप्त हो जाएगा, तो उस दिन आप सत्कर्म अवश्य करिएगा। क्योंकि अक्षय नवमी अपने आप में ही एक विशेष एवं महत्वपूर्ण तिथि है, जिस दिन भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं 4 महीने के लिए, और आंवला नवमी के दिन ही वो अर्ध निद्रा में आते हैं और क्षीर सागर से निकल करके सबसे पहले आंवले वृक्ष के नीचे ही, आंवला वृक्ष के ऊपर ही निवास करते हैं, और फिर देवउठनी एकादशी के दिन वह उठते हैं। तो इस दिन का बहुत महत्व है। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से ही श्रवण करके आपको आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि अक्षय है, अपने आप में ही समाप्त नहीं होने वाला है और फल भी जीते जी प्राप्त होता है, तो उन महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। साथ ही 2 उपायों का वर्णन किया है। उपाय अच्छे लगे हों या आपके लिए लाभप्रद हैं तो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आंवला नवमी के दिन जो सौभाग्यवती नारियां हैं, वो आंवले का पूजन करें, भोजन करें और धन संपदा प्राप्ति के लिए अपनी चीटी उंगली, अंगूठे की उंगली से आंवले की जड़ की जो छाल होती है, उसे अपनी पल्लू में गिरा करके उसे हल्दी में रख लें। एक कटोरी में हल्दी डाल लीजिए, उस छाल को ला करके अपने बरकत वाले स्थान में लाल कपड़े में बांध कर रख सकती हैं। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ सौभाग्यवती नारियां क्या करेंगी कि भगवान नारायण के सीधे चरणों में हल्दी से एक कुमकुम, हल्दी या कुमकुम दोनों में से आप किसी एक को ले लीजिए, और हल्दी और आपको कुमकुम लेना है और हल्दी से भगवान श्री हरि विष्णु के सीधे चरण में एक बिंदी लगानी है और उल्टे चरण में कुमकुम का एक तिलक अवश्य लगाइएगा, जिससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जीते जी आप वैधव्य को नहीं प्राप्त होंगे और आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। गुरुजी की कथाओं से उपायों को वर्णन किया है, महत्व को समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए उपयोगी रही है, लाभप्रद लगी है, कुछ सीख पाए हैं आप, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।